हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस अलंकार में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग हिंदी की चर्चा कर रहे थे हम लोग सेटों पर। उसमें हिंदी का एक और अगला सेट ज़बरदस्त सेट है, आप उसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप पूछा है सदाचार में कौन सी संधि है? तो सद धन आचार होता है, सत धन आचार, ठीक है। और ये व्यंजन संधि होती है, कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका ए से। अगला है सुरेंद्र कौन संधि है? सुर धन इंद्र होता है, तो इंद्र में आपका ध्यान रखिएगा, आ के साथ ई मिलेगा, ए हो जाती है, कौन संधि है? गुण संधि है। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र, ठीक है भाई। सतसई में पहला पद संख्यावाची 7 छंदों का समाहार द्विव समास होता है, कौन समास होता है? द्विव समास हो जाता है। धर्माधर्म धर्म और अधर्म होता है, इसका संविच्छेद करोगे धर्म, आप करोगे धर्म प्लस अधर्म, ठीक है। तो धर्माधर्म हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाती है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास, कौन समास है? द्वंद्व समास। धर्म और अधर्म, ठीक है, दोनों पद प्रधान। उष्ट का पर्यायवाची शब्द चाहिए था आपको, तो उष्ट तो ही होता है, महाग्रीवा भी होता है, लंबोष्ट भी होता है, ये तीनों सही है, ठीक है। अर्जुन के धनंजय भी, गांडीवधारी भी, गुडाकेश भी है, ये क्या है? सभी। तो तीनों तीनों दिए गए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए होने थे। अंधकार का विलोम चाहिए, अंधकार का प्रकाश होता है, तो अंधकार का प्रकाश, उजाला का अंधेरा, ठीक है। आगे पूछा गया है अवर का विलोम चाहिए, तो प्रवर होता है, क्या होता है? प्रवर। नगर मीन्स होता है दक्ष, ठीक है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हें बोलते हैं आशुतोष, क्या बोलते हैं हम लोग? आशुतोष अर्थात शंकर जी, ठीक है। इन्हें पर्यायवाची पूछा जाए आशुतोष किसका है? तो शंकर जी का। और आशुतोष में समास कौन सा है? तो आप कहेंगे बहुब्रीहि, ठीक है भाई। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अगोचर, जो इंद्रियों से परे, ठीक है, क्या कहलाएगा? अगोचर। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द छांटना है। निर्झर की बात करें हम लोग, तो निर्झर आपका तत्सम है, और ये झरना का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है, निर्झर, निर्झर। उष्ट का तत्सम शब्द चाहिए, तो उष्ट्र होता है, और ये ऊंट आपका तद्भव है, क्या है? तद्भव। नराभिमान में निर्धन अभिमान होता है, तो इसमें संधि कौन होगी? और ऊपर कौन होगी? निर और अभिमान, कुल मिला के निराभिमान हो जाएगा, निराभिमान। कौन सा उपसर्ग है? निर। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अवधनतार होता है, क्या कहलाएगा? अवतार में आपको होगी अब उपसर्ग। जान पर खेलना का अर्थ होता है कि बलवान होना, प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, किसी का न मानना। जान खेलना होता है प्राणों को संकट में डालना, ठीक है। उंगलियों पर नचाना का अर्थ होता है पूर्णतया नियंत्रण, संकेत कार्य करना, संकेतन करना, विश्लेषण करना, इच्छा अनुसार कार्य करवाना, ठीक है। जो हम कहें वही करो, उसे कहते हैं इशारा, उंगलियों पर नचाना, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला पौराणिक लिखा हुआ है, तो एक प्रत्यय लगेगा, ओ की मात्रा आना चाहिए, ओ की मात्रा आपकी इनमें तो है नहीं ना, इसमें सही से, तो क्या बुलाएगा? पौराणिक, ऑप्शन ए से, ठीक है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो आप संप्रक्त लिखा हुआ है, तो अंक बिंदी आना चाहिए, प्रक्त, अतः ऑप्शन यहाँ अंक बिंदी और, ठीक है भाई। ऑप्शन बी सही, कौन सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। चलो, जहां तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, गलत बात। जैसा भी हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, यही आपका सही हो जाए, ठीक है। मतलब आगे पीछे करके सेंटेंस सही करना था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, मतलब पिछला लिखा है तो हो नहीं सकता, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, और आगे आने बार हो भी सकता था। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, अरे भाई आगे आना चाहिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ठीक है, पिछले की बात मतलब था लगना चाहिए, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो सेंटेंस काल पर आधारित था, इसको ध्यान रखिएगा हम लोग। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसराज कहते हैं हम लोग श्रृंगार रस, किसे कहते हैं हम लोग? श्रृंगार रस को, ठीक है। रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। इसका स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, करुण रस का स्थायी भाव शोक, आपका हास का हास हो जाता है। जो गुप्त रस का स्थायी भाव है, तो आप कहेंगे विविध रस का। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है, विस्मय कह सकते हो आप, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह होता है, क्या होता है? उत्साह। अगर स्थायी भाव याद है आपको, तो एक नंबर लगभग आपको रस में मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सममात्रिक छंद है? तो जिसमें सभी मात्राएं समान हो, उसे कहते हैं चौपाई, ठीक है। मात्रिक
पर मात्रिक छंद का आ गया। अगर यहाँ सम मात्रिक होता चौपाई था, मात्रिक तो सब रही है, मात्रिक तो कैसे, तो सम नहीं, कौन सा मात्रिक छंद का आ गया, ठीक है। चौपाई भी है, दोहा भी है, रोला भी, कैसे, ये सब भी हो जाए। यति का अर्थ होता है विराम, मतलब जहाँ रुका जाता है, क्या कहते हैं हम लोग, विराम। अंतम वर्णों की आवृत्ति मतलब होता है तुक, ठीक है, लय कह सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या कहलाएगा यहाँ पे, विराम। तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं, तो बेर बेर दो बार आया, तीन बेर, और इनके अलग अलग अर्थ हैं। यमक अलंकार, कौन सा अलंकार, कोई शब्द जितनी बार आए उसके उतना ही अर्थ हो, क्या कहलाएगा वो, यमक अलंकार। एक शब्द एक बार आए उसके अनेक अर्थों कहलाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है। को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, ये वक्रोक्ति अलंकार, इसको आप ध्यान रखना है क्योंकि कई बार है पूछ लेता है। वक्रोक्ति अलंकार का पाठ है, इसे हम लोग शब्द अलंकार का पाठ, किसका पाठ है, शब्द अलंकार। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास मतलब होता है पहला पद संख्यावाची नवरत्न, ठीक है। नीलकंठ में बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि, ठीक। लेन देन में आपका द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व। यथाशक्ति में अव्ययी भाव, कौन सा, अव्ययी भाव। ठीक है। बिग का विलोम पूछा जाता है, तो बिग का विलोम होता है अग, अग का विलोम बिग, बिग का विलोम अग, ठीक है। गधा का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो अब देखना कि वैशाख नंदन किसका है, गधे का। दस्यु चोर का होता है, किसका होता है, चोर का, ही ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सभी है, चोर का। निश्चर राक्षस होते हैं, क्या होते हैं, राक्षस। और आपधूत सन्यासी का, सन्यासी, ठीक है। एक अंक बिंदु यहाँ पर। अंगुली का तत्सम होता है, बोलो, अंगुली का तद्भव रूप उंगली कह देते हैं हम लोग, ठीक है। और अंगुली क्या है, अंगुली क्या है, तत्सम, उंगली क्या है, तद्भव, ठीक। ये क्वेश्चन थे आपके, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग देखिएगा। लेक्चर तो करना ही करना है, एक लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट डाले जा रहे हैं, तो आप इसको देखिएगा।